चाहिए कि लेबर का रेट 700 रुपये मछली शहर में होना चाहिए और मिस्त्री का 1200 रुपये होना चाहिए। 520 गलत बात कर रहे थे। 520 रुपए है। 520 रुपए 700 रुपया होगा चाहिए 700 लेबर। कह रहे तो अब कितना? ज्यादा करके उम्मीद कांग्रेस साइकिल। अरे भैया सपा से तो साइकिल तो है, हाँ साइकिल है तो साइकिल से तो है। और प्रिया सरोज जो है कि यहाँ से निकल जाएंगे। जी निकल जाएंगे, हमारी पूरी उम्मीद है उनसे, साइकिल पे पूरी सपोर्ट। हाँ। मेरा ये भी कहना है कि अगर जो सरकार गरीबी मिटा सके वही सरकार अच्छा है। हाँ। ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। साथियों नमस्कार, अभी मैं मछली शहर में हूँ और ये लेबर मंडी कहते हैं। अच्छा लेबर मंडी है, लेबर मंडी है। यहाँ पर मजदूर लोग हैं और यही मजदूर हैं जो सांसद विधायक को बनाते हैं, यानी एमपी एमएलए चुनते हैं। लेकिन आज इनका समस्या है वो हम आपको दिखाने चल रहे हैं, सुनाने चल रहे हैं क्या समस्या है, क्योंकि ऐसे में लोकसभा चुनाव का पर्व चल रहा है और चुनाव से ठीक पहले इन सब का समस्या भी सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग वोट मतदान करेंगे तो मुद्दा क्या होगा। ये लेबर चौक कह सकते हैं आप मछली शहर में, और ये बस स्टैंड भी है। हाँ बस स्टैंड, रोडवेज बस स्टैंड है। इस बार क्या होने जा रहा है, मजदूर आप मजदूर हैं तो क्या लगता है कि बेरोजगारी की समस्या तो है ही है। हाँ जब जिसके साथ माने पब्लिक जाएगी तो अपनी समस्या रखेगी, हाँ तो आप उनकी समस्या दूर करेंगे, ऑटोमेटिक पब्लिक जो है झुकाव उन्हीं की तरफ करेगी। यहाँ के सांसद वर्तमान प्रत्याशी बीपी सरोज हैं जी, सांसद भी हैं जी। तो अभी तक आप लोगों के बीच में कभी मुलाकात करने के लिए या फिर ये समस्या अरे सुलझने ये के तो लिए? मेरी बात है, यहाँ जितने लोग खड़े हैं किसी की समस्या को सुने ही नहीं है, या सुने होंगे तो आनाकानी किए होंगे। कहाँ है आनाकानी करेंगे? सांसद जब विधायक बनते हैं तो आप ही लोग मतदान करते हैं, गरीब मतदान करता है, मजदूर मतदान करता है, मतदान सब करता है, लेकिन अधिकतर जो संख्या है वो मजदूरों किसानों का है, किसानों की है जी। तो क्या लगता है कि सुनवाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? ना सुनवाई कहाँ हो रहा है। कितने घंटे आप लोग यहाँ बैठे रहते हैं दिन भर? अरे अब यहाँ से 7 बजे लोग आ जाते हैं, सुबह 7 बजे से 9:30 10 तक बैठे बैठे इंतजार करते करते अपना वापस चले जाते हैं। कार के कामों की समस्या बड़ी खराब चल रही है। समस्या खराब चल रहा है जी। तो रोज डेली मजदूरी मिल जाता है या फिर नहीं मिलता है? नहीं, काम महीने में 10 दिन मिल गया तो मिल गया, उसी में अपना लोग जीवन यापन करते कितना रहते मिलता है? 470। अब एक गर्मी है 500 लोग चिल्लाते हैं भाई धूप है 500 मुझे दिया जाए मजदूरी, लेकिन अब जो सेठ लोग हैं कहते हैं भैया 450 लो, 470 लो, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। लास्ट में मजदूर वापस चले जाते हैं। देखिए ये है पीड़ा मजदूरों का। एक तरफ एसी में घूमने वाले सांसद विधायक वोट के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि मुझे वोट देंगे, लेकिन इनका समस्या है, इनका समस्या कौन सुनेगा? 5 साल पर के बाद एक त्यौहार मनाते हैं, वो लोग मनाते हैं जो जीत कर जाते हैं संसद भवन में। अब आप लोग मतदान भी करते हैं, इस बार क्या होने जा रहा है? क्या वाकई में बीपी सरोज काम किए हैं या बदलाव होना चाहिए? अब देखिए तो ये मजदूरों की बात नहीं है, जहाँ 4-10 लाख लोगों की बात है, तो 4-10 लोग जिसके तरफ मतदान करेंगे वो ऑलरेडी विजयी होगा। तो नहीं, आप लोग दिमाग चल रहा होगा अगर हमारे साथ अगर अन्याय नहीं हुआ हमारे है, साथ अन्याय नहीं हुआ होगा तो हम उनके साथ झुकेंगे, अगर अन्याय हुआ होगा तो मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। तो यहाँ के सांसद बीपी सरोज हैं और सपा के प्रत्याशी हैं प्रिया सरोज और रागनी, वो तो विधायक है। हाँ, सपा के बाद यहाँ सांसदीय चुनाव हो रहा है, संसदीय जी, संसदीय चुनाव समझ रहे हैं आप? जैसे सांसद बोलते हैं, जी, इसमें क्या होगा कि सपा आएगी या बीजेपी? अब ये साहब इतने आप मजदूर हैं? हाँ हम मजदूर हैं। मजदूरों का झुकाव जो है कि कुछ लोगों का सपा के तरफ, कुछ लोगों का बीजेपी के तरफ, ज्यादा से ज्यादा बीएसपी लोगों के तरफ ज्यादा। 10 सालों में आपने बीजेपी का देखा हाल, हाँ। 10 सालों में क्या विकास हो पाया? नहीं, कुछ तो हुआ है, कुछ हुआ है। अब जहाँ क्या हाल है इस बार? ठीक है, ठीक। चुनाव में क्या चल रहा है इस बार? मजदूरों का क्या मूड है इस बार? बीजेपी से आएंगे या फिर सपा को प्रत्याशी? के निकलत बा बीजेपी में शराब का सेवन, शराब पीले हुआ? शराब पी रहा है, मेरे नहीं बताए क्या हाल है चाचा? हाँ सर, मेरा कहना ये है कि मैं देखो हम लोग मजदूर आदमी हैं, यहाँ आते हैं आशा लगा कि चलो बाल बच्चों को कुछ मिलेगा, कभी भगवान देता है कभी नहीं। महीने में 10 दफ़े पा गया तो ठीक है, नहीं पाया तो भी ठीक है। चुनाव की क्या स्थिति है? क्या बीपी सरोज काम किए हैं या फिर कोई और बदलाव होना? नहीं, इसके विषय में देखो मैं जान नहीं सकता सर, जानना। अच्छा, आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए? हम लोग के क्या होना चाहिए सर? सरकार किसकी बने हमसे क्या, हम तो मजदूर हैं। आप हमको जो मजदूरी दे वो काम किया, बस मैं ये जानता, अपना बाल बच्चों के पेट भरता हूँ, मैं कितना कमाता, बस हमसे यही मतलब है। क्या होने चाहिए इस बार? वही होना चाहिए कि जो यहाँ की जनता खुशहाल हो, और यहाँ की जनता खुशहाल है,
इस सरकार में यहाँ की जनता खुशहाल है, जनता खुश है, खुश है, कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं है, सभी अपनी रोजी रोटी कर रहा है। अगर ये लेबर मंडी लोग मानते हैं अपने आप को, तो लेबर की तरह थोड़ा सा व्यवस्था बनवा देनी चाहिए। हाँ। ये भी होना चाहिए। धूप में आप लोग बैठे रहते हैं, बिल्कुल, कोई यहाँ हटा देता है, कोई वहाँ हटा देता है। हम लोगों के लिए एक स्थान बन जाए तो हम लोग वहाँ अपनी रोजी रोटी के लिए बैठे रहें। कोई भाई आएगा तो हमको ले जाएगा तो हमको पैसा मिलेगा। मतलब धूप हो जब बारिश हो, कम से कम आप लोग अच्छे से वहाँ खड़े रहें। कम से कम हम खड़े रहें, बस इतना तो चाहिए। किसानों का क्या मूड है? किसानों का ये मूड है, वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। किसानों का मूड है बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। वो आप कह रहे हैं, वो गांव के किसान जो और किसान हैं वो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो तो राशन मिलने से गरीबी दूर हो जाएगा। नहीं, जब मेरे खेत में खुद मैं मेहनत करके पैदा कर रहा हूँ तो इसमें गरीबी की क्या बात है? मालिक जो देगा वही लेंगे। चलिए, मजदूर है सब लोग। हाँ, मजदूर है हम लोग। मजदूरों का क्या मूड है इस बार? मोदी या फिर अखिलेश? मोदी इस बार। मोदी। मजदूरों का माहौल है? सब माहौल बढ़िया है, बढ़िया माहौल है। मतलब महंगाई क्या स्थिति है? महंगाई एकदम चरम सीमा पे है। चरम सीमा पे है। इस बार बदलाव होगा अखिलेश या फिर मोदी? बदलाव तो होना जरूरी है। जरूरी है। यहाँ सपा प्रत्याशी प्रिया सरोज प्रत्याशी तो कोई आया नहीं, आ गए हैं। प्रिया सरोज हमें किसी से और कोई संपर्क नहीं हुआ है। बीपी सरोज तो है ही है। बीपी सरोज भी बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। तो क्या वही तो है, वही जब आप कह रहे हैं महंगाई ज़्यादा है। उनका भी बढ़िया विकास है। हाँ, विकास में कोई कमी नहीं है। हाँ, जनसंपर्क बराबर उनका चलता रहता है। देखिए, अब यहाँ के जो मजदूर लोग हैं, अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीपी सरोज अच्छा काम किए हैं, लेकिन बीपी सरोज अगर अच्छा काम किए हैं तो 10 सालों में जो विकास हुआ है वो दिखना चाहिए। हालांकि दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लोग बताएंगे। इस बार क्या माहौल है? इस बार मैं तो भाई यहाँ पे आया हूँ घूमने टहलने के वास्ते आया था सब्जी उब्जी लेने। यहाँ पे देखा इतने भीड़ लगा है, किस चीज़ का भीड़ है देखा तो लोगों से बात किया, लोग बता रहे हैं यहाँ पे मतलब काम रोजगार मिलता है। यहाँ पे हमारे हिसाब से आज के हिसाब से देखते हुए 420, 25, 30 रुपये मजदूरी है, बहुत कम है। इस हिसाब से 500, 600 मजदूरी होना चाहिए एक आदमी का। पहले के ज़माने में आप जानते ही हो, एक लोग कमाते थे तो सब परिवार खाते थे। आज का ऐसा समय हो गया है कि सब कमा रहे हैं तब जाके हो रहा है ऐसा। क्या माहौल को सरकार बदलना चाहिए ना? सरकार एकदम सपा सरकार आना चाहिए। सपा सरकार आना चाहिए। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूँ कि गरीबी मिटा दे जो सरकार, वही सरकार है। और गरीबी कौन मिटाएगा? गरीबी हमारा कांग्रेस मिटाएगा। कांग्रेस गठबंधन। हाँ, यहाँ के प्रत्याशी है प्रिया सरोज। प्रिया सपा से। सपा से देखिए कोई बात नहीं, हमें जो है ज़्यादा करके उम्मीद कांग्रेस साइकिल। अरे भैया, सपा से तो साइकिल तो है। हाँ, साइकिल है तो साइकिल से तो है। प्रिया सरोज जो है कि यहाँ से निकल जाएंगे। जी, निकल जाएंगे, हमारी पूरी उम्मीद है उनसे। साइकिल पे पूरी सपोर्ट। हाँ, पूरी इस सपोर्ट। बार बढ़िया निकलेंगे। हाँ। और बीपी सरोज। और मेरा ये भी कहना है कि अगर जो सरकार गरीबी मिटा सके वही सरकार अच्छा है। हाँ। ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। अखिलेश यादव जिंदाबाद। बस अखिलेश यादव जिंदाबाद। हाँ। यहाँ बीपी सरोज सांसद रहे हैं भाजपा से, क्या वो विकास नहीं किए हैं? विकास तो हमारे हिसाब से, मैं तो यहाँ पे था नहीं, मुंबई से आया हूँ। सिर्फ अखिलेश यादव सिर्फ हैं बस। मतलब कहीं से भी आए हैं, बस उनको वोट देना है अखिलेश यादव। हाँ, मैं तो कोई भी आए, मैं अखिलेश यादव का सपोर्टर, फुल सपोर्टर हूँ। आप भी सपोर्टर हैं सब? जी, मैं पूरा सपोर्टर हूँ। मजदूरी कर रहे हैं तो क्या मजदूरी में कोई लाभ मिल रहा है यहाँ पे? मजदूरी में देखिए, इंसान जितना कमाता है उतना अपने घर पे जाके खर्चा कर देता है। महंगाई इतनी लंबी हो गई है, 45 रुपये 80 रुपये किलो चावल चले तो गरीब नहीं ले सकता है। गरीब को राशन मिल रहा है? गरीब को राशन मिल रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत दिक्कत होती है लेने में। लाइन लगाओ, ये करो, फला करो, डमा करो, फिंगर नहीं काम कर रहा है, ये नहीं काम कर रहा है, वो नहीं काम कर रहा है, चले जाओ घर। फिर बाद में आते पता चलता है कि भाई डेट खत्म हो गया, गल्ला नहीं मिल पाएगा। क्या करें, फिंगर नहीं लग रहा है? नहीं, फिंगर नहीं काम करता किसी की, बहुत लोग का काम नहीं करता फिंगर। और यहाँ पर काम भी नहीं मिलता, किसी लोग को काम नहीं मिलता है। काम नहीं मिलता, बस आते हैं, बैठते हैं, आधा घंटा 1 घंटा भी जाते हैं, बस चले जाते हैं। सब लोग जो अपनी अपनी भाषा देते हैं, क्या इस मजदूरों के लिए कोई बोलता है कि मजदूरों के लिए हम क्या करेंगे? मजदूरों के लिए कोई तो नहीं बोला अभी तक के। अभी इतना दिन हो गया लेबर नागा, कोई बोलने वाला नहीं है। बस खाली इतना बोलते हैं कि लेबर का रेट ना गिराया जाए। सही बोलते हैं, लेबर का रेट बिल्कुल बढ़ाया जाए, गिराया नहीं जाए। तो गिराया नहीं जाएगा तो मतलब उसका तो एक समय सीमा तय करे ना कि इतना रेट होना चाहिए। रेट होना चाहिए ये कि लेबर का रेट 700 रुपये मछली शहर में होना चाहिए और मिस्त्री का 1200 रुपये होना चाहिए।
520 तू गलत बात कर रहा है, तू गलत बात कर रहे थे। 520 रुपए है। 520 रुपए के नीचे 700 रुपया होके चाहिए 700 लेबर, कह रहे तो अब कितना लेंगे अब? 700 रुपया होना चाहिए लेबर का, 1200 रुपये मिस्त्री का, तब जाके घर का खर्चा चल पाएगा, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो गया है। तो सरकार क्या, किसका सरकार आएगी इस बार? सरकार साइकिल की आना चाहिए, साइकिल का कब है? साइकिल का अखिलेश यादव का आना चाहिए। जिंदाबाद। हाँ, किसका? देखो जो भी आए गरीबी को देखना चाहिए बस। जो भी सरकार कौन देख रहा है? गरीबी समझ कोई भी नहीं देख रहा है, बस वैसे आते हम लोग ज़्यादा 1 घंटा बिताते बस चले जाते घर पे। क्या है सरकार बदलना चाहिए क्या? सरकार वही भैया, सरकार कौन? सरकार वही जो गरीब लोग के जनता लोग के सुने। हाँ, कौन सुनेगा फिर? हक कौन सुनेगा? वही तो कह रहे हैं। योगी हैं, मोदी हैं, तरह तरह के नेता लोग हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, सबका काम तो हो रहा है, लेकिन इन लोगों का काम कौन कर रहा है? तो सुनेगा कौन? वही तो मैं कह रहा हूँ। वोट बदलाव लोग देंगे। बदलाव आप नहीं देंगे वोट? हाँ, आप नहीं वोट देते? वोट तो सब देगा, वोट तो हमारा तंत्र है। लोकतंत्र है। हाँ, ये मेरा लोकतंत्र है, मैं तो वोट दूंगा ही, वही मैं एक वोट का हकदार हूँ। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि बदलाव। जितनी पब्लिक है सब देगा, जिसको वही विजय होगा। हाँ, आप नहीं देंगे? अरे मैं जिसको देखेंगे भाई, जो काम बढ़िया कर रहा है। मैं काम कौन बढ़िया? 10 साल में मोदी जी हैं, तो क्या अगर काम किए हैं तो ये लोग बैठे हैं, तो इन लोग की समस्या दूर हो गया होगा? फिर क्या दूर हुआ है? तो फिर क्या होगा इस बार? वही मैं कह रहा हूँ आपसे, क्या होगा? क्या मोदी जी फिर आने वाले हैं या बदलाव होगा? नहीं तो इनकी समस्या को देखें, जो नेता कौन? अब फिर वही 10 साल में समस्या जब नहीं देखें। बीपी सरोज है, कभी आते ही नहीं। सांसद है नहीं? सांसद है यहाँ, कभी आते ही नहीं। तो बीपी सरोज फिर टिकट मिला बीजेपी से? फिर टिकट मिला है, सपा से प्रिया सरोज है, तो हमको तो मुश्किल है कि वो नहीं जीत पाएंगे। कौन जीतेगा? अब देखो। वही फिर आप कह रहे हैं। हाँ, हैं तो आप मजदूर नहीं? हम मजदूर तो है, ये है मजदूर है, लेकिन मजदूरी किए मिलेगा नहीं हम मजदूर लोगों आप को। हैं। हाँ, तो क्या प्रिया सरोज या बीपी सरोज? नहीं, बीपी सरोज का तो देख लिया गया है। तो फिर कौन है? कहीं इतना उठा कर रहे हैं आप? बोलिए, आप क्या है बोलना? लोकतंत्र है, आप बोल हाँ। सकते हैं। अखिलेश को आना जरूरी है। हाँ, अखिलेश यादव जरूरी है। हाँ, अखिलेश को आना जरूरी है, और कोई है तो नहीं। कह रहे अखिलेश का आना जरूरी है। और आप देखिए, अच्छा आप क्या समझते हैं? अखिलेश यादव या बीपी सरोज? प्रिया सरोज या बीपी सरोज? हम यहाँ के नहीं हैं सर, यहाँ नहीं है, लेकिन क्या लगता है जो लेबर बैठे हुए हैं? हम लेबर है, यहाँ पे काम करते हैं इस बार क्या होगा? भाई महंगाई है, महंगाई तो है, बेरोजगारी है। रोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी रोजगार नहीं मिला है, बेरोजगारी है, अब ये नहीं समझ में, नौकरी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। काम धंधा बंद है। कौन लाएगा? कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। कौन लाएगा? काम करते हैं। क्या बदलाव होगा? अब यही हम, जो भी आ जाए सरकार, कोई भी आ जाए, यही तो समस्या है, यही तो समस्या है। लोग जो है कि ध्यान नहीं देते हैं, अपने आप में कुछ किसी को देते हैं, वो जीत जाता है, लेकिन विकास नहीं होता है। तो फिलहाल अभी मैं मछली शहर में था क्या, और आप क्या समझते हैं? कमेंट पे राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।